सम्मानित गार्जियन जी आप पिंटू प्रधान जी घमंड। अच्छा आज के समय में जो कहता है कि भाई हमारे अंदर घमंड नहीं है तो जान लो उसी बड़ा झूठा के ये नहीं बा। घमंड थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है, अब वो जरूरी ना है घमंड के कारण क्यों कि मेहरारू उठाए लो वो अलग घमंड नहीं भाई। घमंड का मतलब यह होता है किसी को अपने बल के ऊपर घमंड होता है। जैसे पहलवान जी लोग हैं गुरु जी तो वो चुनौती दी है कि आवाज है के माई दूध पियाए हुई है वो आई जा लड़ ले। तो एक तरफ उनके अंदर एक विश्वास है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो कहे कि जकरे माई दूध पियाए हुए हमें सार लड़ ले जान लो करे अंदर घमंड बा। और 100 रुपए का सम्मान विजय यादव जी अहिरन का पूर्वा से बहुत बहुत धन्यवाद। राजकरण यादव जी जज्जौर की ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया। महाराज दीन यादव जी जज्जौर की ऐतिहासिक सजमी से आपके भी द्वारा 100 रुपए का सम्मान। और पूज्य बाबू जी रामपथ चौधरी जी निवावा की ऐतिहासिक सजमी से 105 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशराज चौहान जी जज्जौर की ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। केहू के अपने बल के ऊपर घमंड बा, केहू के ऊपर अपने धन के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने सुंदरता पे घमंड बा, केहू के अपने मेहरारू पे घमंड बा। के कहा गलत नहीं बा। मेहरारू के ऊपर घमंड भैया आज के समय में के नहीं करी जे करे लगे मेहरारू लायक बा वफादार बा। कहो भैया नीला ड्रम में डाले वाले समय में मेहरारू अगर तुम्हें पूजे तो करे ऊपर घमंड नहीं करबा। कहो वैसे तो से बड़ा घमंड गार्जियन जी आप हमारे सुरेश यादव जी बरियामा की ऐतिहासिक सजमी से 500 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखा था कैसे गुरु जी हाँ ठीक दादा बैठा वो हमरे दादा से समझा दा। वाह चलो अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, और रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार जब, अरे लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। असत्य पे सदा सत्य की जीत होती है और हर समय का हर बुरे कर्मों का एक नियमित समय होता है। कितना भी बड़ा विद्वान इंसान हो यदि उसके अंदर घमंड आ गया तो उसका ज्ञान, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसका बुद्धि, उसका विवेक ही उसको ले डूबेगा। ये आप लोग जान लीजिए। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर तरज लिखते हैं। कौन लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे जा जवन किए है ठीक नहीं किए है
अरे तो जीवन भर रोबो करबो, परेशान मत होखा। वाह लड़का को अपने बेवफा सनम बदे पुराने समय के गजल बा कैसे। और आप हमारे बड़े भाई अवध आदर्श रामलीला कमेटी लुधियाना पंजाब से, अरे वाह, ये आप गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। और आप बड़े भाई हमारे श्री परशुराम यादव जी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, बीकापुर प्रथम, भरहू खाता चौरे बाजार, बीकापुर, अयोध्या की ऐतिहासिक सरजमी से आप गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। वाह जकरे नाम में अखरी में राम बा, परशुराम बा, वो कहाँ हारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद बा। कवि जी लिखा था कैसे, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, बाबा जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ तुम बजाना। जा बेवफा। अरे बस कर यार, कुल बदुआ तू ही दे बा। कवि जी तवे से बढ़िया फर्ज में लिखते नहीं है जिंदगी साहब, ये जिंदगी बड़े भाग्य से मिलती है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानव तन मिलता है, और जब यह तन मिला है तो उसे नेक काम में लगा लीजिए। ले काम, नेक काम, बढ़िया काम। संसार में केवल 2 ही लोगों का नाम हुआ है, केकर जाना था, या तजे बढ़िया काम करे ओकर नाम, या तजे बड़ा खराब काम करे ओकर नाम। बीचे वाले के गिनतू कहूँ है नहीं बा, तो बीच वाले कोनो काम के है नहीं है। तो ढेर जानकारी है। कभी जी लिखते हैं एक लाइन, अगर जिंदगी मिली है साहब, अगर शाम हुई है रात हुई है तो सवेरा भी होगा। वैसे अगर इस जिंदगी में दुख आया है तो सुख भी आएगा। लेकिन कई लइकन के का दिमाग में चलत है बताइए आप लोगन के। कभी जी लिखते हैं, अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, लाखों मुसीबत आए, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, लाखों मुसीबत आए, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, लाखों मुसीबत आए। अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, करीमों से हो न बिछल, करीमों से हो न बिछल, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, लाखों से हो न बिछल, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, लाखों से हो न बिछल, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो न बिछल। लाखों मुसीबत आए, उसे हंसकर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम्हें अपना फर्ज निभाना। जिंदगी अगर मिली है तो जिंदगी में दुख आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, और इसी दुख के साथ हंस करके जीवन को बिता ले जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की एक कला है। का अच्छा, आप लोग बतावा का इनके जिंदगी में गम नहीं बा?
तोरे जिंदगी में तो इतना गम बा कि गम वाली दुकान पे जा तो गम खत्म हो जाए। रास्ता भी रास्ता। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान अगर हंसता मिले तो वो बड़ा खुशी होगा। जिसके जकरे ऊपर बीतत है वह जाना था गुरुजी। हाँ, जकरे नहीं फटी बेवाई उका जाने पीर पर आई। जकरे ऊपर बीतत है वही जानत का है। कहानी के शुरुआत बा कैसे का शुरुआत बा क्या कर बा कैसन बा। रामायण से आप लोग तमाम प्रसंग सुनते हैं, लेकिन आशा बा कि ये प्रसंग शायद ही कहूँ आप लोग सुने होगा। कैसे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पक आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग था बना के किए राम तैयारी, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते और होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। पुरुष बलि हो तो नहीं गुरुजी, समय हो तो बलवान। समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय आपको मौका देता है, आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब समय बीत जाता है तो हम लोग ये कह के रोते हैं कि भगवान पता नहीं हमारी किस्मत कोने कर्म कोने कलम से लिख दी है। हमार तो मटकी वाली से लिख दे रहे। अरे तोरे वाले में छीछल इधर कह दी है। हाँ, समय सभी का आता है, कुछ करने का कुछ बनने का। केहू आलस कह के गवाई देते ना, केहू चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा ले जाते हैं। तो ये होता है समय। समय की कदर यदि आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो आगे समय हमारी और आपकी कदर नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की शादी हुई, राज तिलक होना था। सोचिए वो ईश्वर थे, सुबेरे उनका राज तिलक हो जाता रहन, 12 समय के फेरा राज तिलक तो नहीं मिला, लेकिन 14 वर्ष के वनवास मिल गया। चाहते तो राम जी भी यही कहते कि हम ईश्वर, हम कहाँ जाए भाई, हम भी राजपाट भोगेंगे, कहाँ जाएंगे। माई सीता जी कहती ना कि अबे हम नया नया आए ही, घाम शीत लगे कुल हम खराब नहीं हो जाबो। वनवास हमारे सैया के मिला बा तो वनवास काटे हमारे सैया जाए, हम कहाँ जाए। अगर चाहते तो लोग कहते, लेकिन अच्छा गए। सीता जी का हरण हुआ रावण के द्वारा, तमाम बातें हुई, एक से बड़े एक वीर मारे गए। केवल राम जी, लक्ष्मण जी, बाकी जितनी सेना रही गुरु जी कुल भालू बानर। भालू बानर? हाँ हो, भालू बानर की सेना लेकर के पहुंचे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ, समुद्र नगरी के किनारे, जहाँ हमारे भारत देश का आखिरी छोर है। और वहीं भारत देश का एक आखिरी छोर जो त्रेता युग का प्रमाणिक प्रसंग, प्रमाणिक रूप आज भी इस कलयुग में विद्यमान है। सिद्ध करेंगे इस विराह के माध्यम से। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त, अनन्य भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे का कहे, एक लाइन गीत लगत बा गुरु जी, कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करत बा कैसे। और आप हमारे गार्जियन जी इंद्रसेन यादव जी पहलवान जी हमारे अयोध्या की ऐतिहासिक सरजमी से ये 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, इमरे काका बाबा वाले के उम्र वाली है, दादी हरे कहाँ है। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले चक बनवाई दा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले चक बनवाई दा।
बनवाईदा। राम जी बैठे हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे राम जी और रावण जी के एक ही इष्ट थे, एक ही आराध्य थे। कौन थे? स्वयं भगवान भोलेनाथ जी। और भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग पूजाता है। लाल जी लहरी गुरु जी एक गीत गावत रहन की तीरथ के खाए पंडवा चले, शिव जी लिंग पूजा में विष्णु अपन अंडवा, तीरथ के खाए पंडवा चले। विष्णु जी हरेंग का अगर का पूजा था गुरु जी हुए शालिक राम। और हमारी छोटी बहन है आस्था यादव जी। अच्छा, ये हमारे गार्जियन जी की धर्मलिका साहब जी, सुनील भैया के भांजी हैं। आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, यही हमारी दिल इच्छा है इस मंच के माध्यम से। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की बात को याद करके राम जी हनुमान जी से कहे, हनुमान मेरे अंदर एक बात चल रही है, अगर आप कहे तो हम कहे डालेंगे। कहे स्वामी बोला, कहे सुनो बताओ तो क्या बतावे। अब अरे मनवा के मनसा पुराईदा, मनवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। कहे मनवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। ध्यान देंगे समझने वाले लोग। अरे वाह। हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी मैं शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। कहे तब, कहे काम करिए, जाइए इस संसार का, विश्व का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो, संसार का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो, आप उसे जा करके लेकर आइए। हनुमान जी हम ही का है। कहे बेटा क्यों तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है? कवन चीज के बताओ तय कैसे? सामर्थ्य तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई। सामर्थ्य तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई। सामर्थ्य तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई। मानवा के मनसा पुराईदा, मानवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। मानवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। मानवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कॉपी कोई ढूंढ के लियाईदा। कहे सामर्थ्य तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देते करवाई। जानते हैं आप लोग कि हनुमान जी को हमेशा उनका बल याद दिलाना पड़ता था कि हनुमान जो कार्य तुम कर सकते हो वह कार्य बल्कि कोई और नहीं कर सकता है। कहो यही लोग कहे। अच्छा, हनुमान जी को जब यह बात याद दिलाई गई कि बेटा हनुमान पहचानो खुद को, आप पवन पुत्र हो, हमारी इतनी बड़ी सेना है लेकिन उड़ान भरने का कार्य केवल आप कर सकते हो। हनुमानो जी बड़ा सीना चौड़ा करन। अरे तो बोला स्वामी कहाँ जाए के बाद? कहे कि जाइए जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो लेकर आइए, जाइए। हनुमान जी उड़ान भरते हैं। ये गीत गुरु जी आपके ही क्षेत्र सुल्तानपुर में एक गांव है धम्मौर, धम्मौर का रहने वाले एक कलाकार थे जो इस गीत को गाए थे। और यह गीत उस समय उतनी वायरल थी जितना आज सोशल मीडिया बा, उतना उस समय में सोशल मीडिया नहीं रहे। पहले के समय में छोटी वाली मोबाइल रहते, आदमी चिप लगाई के गाना सुने। अच्छा, पहले के समय में ऐसा मोबाइल आवे भैया कि अगर वो गिर जाए, हड्डी सॉरी बैटरी यहाँ गिर जाए, सिम बाहर निकल जाए, ग्लास बाहर निकल जाए, सबके जोड़ के केवल रबड़ लगाई दे, फिर से लगाई दे तो फिर से चालू हो जाए। आज के समय में जितना महंगा फोन बा केवल एक बार गिर जाए बस। आज तो लीवर किडनी फेफड़ा कुल बह रहे आई। कितना आदमी ऐसा है कि मोबाइल बचावे के चक्कर में वो अपन जान दे मंजूर करता। उगवैया गाय रहे कैसे? एक गीत लगा आप के क्षेत्र सुल्तानपुर के गीत बा।
गैली बाजारे गैली बाजारे गोरिया लगारे गैली बाजारे गैली बाजारे गोरिया लगारे गैली बाजारे गोरिया लगारे अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का घूंघट करे भेदा गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भेदा गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भेदा गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भेदा सब मेरे रुअन गोलगप्पा के बड़ा शौकीन होते हैं। अच्छा एक सही सही नाम का होते आप लोग जानत है? अखिलेश आचार्य। हाँ एक नाम गुपचुप। गुपचुप अच्छा वो का है वो? गुप से मोह में चुप मारी खाई लिया। अगर खोले तो बाहर का ऐसे तर्क भीतर का करे तो केहू तो से सीखे भा वैसे ठीको बात तार तर्क गलत हइयो नहीं बा। खैर तो बात की बात रहा हनुमान जी उड़ान भरत हैं जय श्री राम जय श्री राम। अब पहुंचा तन कहा क्या बात है? रघुबर जो हारे रघुबर जो हारे हनुमत पधारे रघुबर जो हारे रघुबर जो हारे हनुमत पधारे रघुबर जो हारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले पवन का भैया पवन गति से चल भइले पवन का भैया पवन गति से चल भइले पवन का भैया पवन गति से चल भइले कहे पवन गति से चल भइले भली कपिरैया। हनुमान जी का आज्ञा लेकर के पहुंचे हैं। हनुमान जी कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी अपने ध्यान में मस्त नेत्र खोले। अरे पवन पुत्र हनुमान जी बजरंगी यहाँ पर कैसे आना हुआ? हनुमान जी बतावे स्वामी मैं आया हूँ अपने आराध्य अपने राम जी की बात को मान करके। हाँ बोलिए। चलो सभी प्रकार की समस्या हो गई। हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि आप यदुकुल में जन्म ली हैं, हमारी बहन हो, तो हम लोग आपकी हर लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद। चाहने वालों की आवाज है, देश प्रदेश की आवाज है, जिन्हें विकास चाहिए उनकी आवाज है। नहीं तो जेके कुछ नहीं पता बाबा झूठे ताली बजावे जानत है। उनके खातिर केवल है बाकी एक टाइम खाए के पा जाए बढ़िया पहिरे के पा जाए खेला खत्म। कैसे? अरे रे मेरे जान थे मुलायम अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। कृष्ण कहूँ राम आपको कृष्ण कहूँ राम आपको पूजती हूँ मैं सुबह शाम आपको। मेरे भगवान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम मेरे भगवान थे मुलायम देश के शान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का
अरे भगवान बुलाया देश के साथ बुलाया स्वागत भैया अखिलेश का हे भगवान बुलाया देश के साथ बुलाया स्वागत भैया अखिलेश का। कहता है देश समझवादी बनो वादी बनो भैया अखिलेश के साथी बनो। कहता है देश समाजवादी बनो अरे वादी बनो साथी बनो। समाजवादी बनो अरे वादी बनो साथी बनो। कहता है देश समझवादी बनो वाह अब भैया अखिलेश के साथी बनो। इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी सबसे बड़ी जाति होती है इंसानियत की जाति। वाह इंसान इंसानियत की जाति तो समझ ही नहीं पाता है। चलो यहाँ ये बताओ कि भैया ए बड़का बाबू तू बड़ी है या वो छोटी है ई जाति के नु फलाने जाति के न आदमी हम परेशान है। पहले इंसानियत को देखिए। कहने तो भारत देश आजाद है लेकिन आजादी स्वच्छंद रूप से नहीं मिली है। कहे मुल्क हमारा तभी होगा जिंदाबाद। अरे पुणे से हमारी छोटी बहन है और हमारे सुनील भाई की बेटी। अच्छा सुनील भाई की आप ये छोटी बेटी है और तो बहन नहीं हो जले वो भैया बहन तो कहाँ से बहन हो जाए। वाह तू इनका बुआ है। वाह अरे ना भैया वो पद बड़ा बढ़िया जोड़ लेते हैं। बस कराई करे आगे बोलबो मत करे तू। ये पीहू यादव आपके द्वारा 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। ईश्वर का आशीर्वाद लगे बड़ों का आशीर्वाद लगे छोटों का आशीर्वाद लगे। आशीर्वाद सभी का लगता है बस देने वाले का दिल साफ हो। खूब पढ़ा खूब आगे बढ़ा बाकी सरकार बस हमने साथ चलूंगा। मुल्क हमारा कभी होगा आजाद बोलो सब जिंदाबाद बोलो सब जिंदाबाद बोलो सब जिंदाबाद। देश के विरोधियों से बागी बनो बागी बनो भैया अखिलेश के साथी बनो। देश के विरोधियों से बागी बनो अरे बागी बनो भैया अखिलेश के साथी बनो। देश के विरोधियों से बागी बनो अरे बागी बनो भैया अखिलेश के साथी बनो। हाँ ये हमारे पिंटू प्रधान जी के फरमाइश रही। का जाने दे सार वाली कजराई के त्या पहले सुन ली है बता होता तो हम यही में ओके जोड़ दिए हुई। कहो गुरुजी एक लाइन हम गाए थे और उस गीत को आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया था। के बाज रोकी के बाज रोकी सपा के साई किलिया के बाज रोकी सपा के साई किलिया के बाज रोकी सपा के साई किलिया के बाज रोकी। कहे के बाज रोकी सपा के साई किलिया। आप लोग मेरी एक बात ध्यान रख लीजिएगा। जहाँ पर सरकार से जनता डरती है वहाँ पर तानाशाही सरकार होती है और जहाँ पर जनता से सरकार डरे वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था फेसबुक पर कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप हमें खून दो हम आपको आजादी देंगे। क्या बात है। तो जितना अंध भक्त बैठे रहे उन लगे ताली बजावे। सारे बकचोदे ही रहे। तो ऐसा न हो हमारे बात तो हार जान पाल नहीं सारे रे। हाँ नहीं तो ये बोलबा तू। अच्छा हम कहते कि मान लो उसे कहूँ ठीक है बा अगर ये बतावा जे ताली बजावत रहन का हो जिंदगी में झूठो नहीं पड़े रहन की नारक के दिए रहन या तो ओनो बेचारू मस्त रहा हो या कोनो न कोनो चीज में आगे पर रहन वो सबे या तो उन लोगों के अंदर ये कहने का हिम्मत ही नहीं था कि ये आप गलत बोल रहे हो। आड़ी बाड़ी में जो पढ़ी हो बता दे नारक के दिए बा। शिवानी यादव ये हमारी छोटी बहन है।
ये आपके द्वारा 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ा खूब पढ़ा भैया, खूब बढ़ा। बाकी हम बतोबे भाई कि सरकार में नौकरी के चक्कर में कुछ दिन भूल जाए। बाकी सरकार बदली तले देखा दिनों बदली। आज के समय में केवल यह बात पे टारगेट हो जाते हैं कि वो अहिर या अहिर हो के इतना आगे कैसे बढ़ जाता है। आजकल कुछ लोग इसी का शिकार होते जा रहे हैं। खैर भाई ठीक के बात कहें गुरुजी, सारों को समझिए बात को, राज को राज ही रहने दीजिए। राज को अंदर रहने दो। वो राज नहीं यार, मतलब दिल में जो चलत बा वो समझे खातिर सारा काफी बा। और पुनः से हमारे बड़े भाई राम सुंदर यादव जी 100 रुपया छेदी लाल। सोहर अच्छा सोहर का भी ना सही 20 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप राम मिलन चौहान जी जज्जौर से 100 रुपया, राहुल यादव बादल दुबे का पूर्वा से 100 रुपया, गोकुल प्रसाद यादव हमारे बड़े भाई आपके द्वारा भी 100 रुपए का सम्मान। अभयराज यादव छोरे चंदौली के ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया। शिवराम यादव जी 100 रुपया। आप बुद्धू यादव जी 100 रुपया। किन्ना यादव शंकरगढ़ 100 रुपया। और आप क्या लिखा हो? श्री राम उजागिर यादव जी 100 रुपया। श्री राम तीरथ यादव जी आपके द्वारा 200 रुपए का सम्मान। श्री सत्यनारायण यादव जी 100 रुपया। राजेंद्र मौर्य 100 रुपया। और ठेकेदार साहब हमारे राम जी प्रजापति जज्जौर से 151 रुपया। कौन चीज के ठेका बा राम जी भैया? कौन चीज के ठेका बा गुरु जी? भैंसी के ठेकेदार शटरिंग के ठेका बा। अच्छा तू झूठे के व्यापारी बना दे बा। आवा कहे के बाजे रोकी सपा के सही के लिया। एक लाइन और कवि जी लिखते हैं कैसे? के बाजे रोकी सपा के सही के लिया। के बाजे रोकी सपा के सही के लिया। अरे मुंबई से लेके सफर कैलस दिल्लिया। अरे मुंबई से लेके सफर कैलस दिल्लिया। के बाज रोकी सपा के सही के लिया। के बाज रोकी बाकी तैयारी बनाइए 2027 तो प्रधान जी हरिंग का चुनाव नहीं कंफर्म हो बका प्रधान जी। खैर अब का होई कुछ है तब पता नहीं बाबा जले लागत क्रांति नहीं हुई तो ले कुछ मिलवाई नहीं गुरुजी। वैसे हमारे सुनील भैया कहाँ गए? उनका एक लाइन फरमाइश। अच्छा एक लाइन उनका फरमाइश रही भला जेकर पिराए हुआ जाने। और एक जने भैया हमारे रहने उनका फरमाइश रही सोहर के। ता ई गीत सोहर गीत बा। सोहर गीत में जानला कईयो गीत बा लेकिन ये गीत के आप लोग बड़ा पसंद करत था। लड़का जब जन्म लेते तो गुरुजी 3 गोल बनत था। गोल के मतलब जैसे हम उम्र वाले अपन अपन रास्ता बेरावत थे। लड़का जन्म ले तो 50 से 80 साल वाली काकी दादी हरे एक तरफ बैठी हैं। जेकरे मन दांत तो नहीं बा बढ़िया एक बीरा पान खाई के वो अपन अलग रास्ता न पिए क्या वो बहनी याद तरफ है वो का गदलिए के बीच में जाती है। आए देखी नहीं वो एक तरफ बैठी है। फिर यहाँ 30 से 50 साल वाली एक तरफ बैठी है। और मान ला जैसे हमारे लोग के उम्र वाली यहाँ गुरु जी 18-19 साल से चालू करा 30 साल के अंदर वाली वो एक तरफ बैठी है। तो मान ला सोहर के फरमाइश बता सीरियल वाइज आवाज। पहले हमारे दादी हरे गाँव में कैसे अरे रनिया तोहरे ताजन में ललनावा गजब निकला गई हो। रनिया तोहरा ताजन में ललनावा गजब निकला गई।
अरे बारे दादी बात सुपारी अटकत इतना स्वर में गबू ते आदमी चल जाइए शरबत पिए बदे। बात सर में गावा है बेटिया। अरे जिया दादी कि देवता सब फूल बरसा अंगनवा में नाचाई हो कहे तभी न बदरी कबर सवनवा गजब निकला गई हो बिना बदरी कबर सवनवा सवनवा गजब निकल आ गए हो। लेकिन अब हमरे सुनील भैया आयोजक साहब के आदेश रहे 30 से 50 बरिस वाली गाँव कैसे अपने सैया जी से अपने राजा जी से बतावे अपने पोपो से बतावा का हुआ यार प्यार से कहे। हाँ तो हमार चाची तुम्हें प्यार से बुलावत हो घरे भाई। हाँ अरे भला जे कर पिराय उहई जाने दूसर केहू आ जाने भला जे कर पिराय उहई जाने दूसर केहू आ जाने भला जे कर पिराय उहई जाने दूसर केहू आ जाने कहे भला जे कर पिराय उहई जाने दूसर केहू का जाने। काहे के ते आदमी कह दिया कि आप पर जो बीत रही है हम वो समझ सकते हैं केवल तू समझ सकत है बाकी जके झेले के बा भाई वो खुद झेली। कहे सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने 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 ना जाने आई ननदियो न जाने जकर ऊपर बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने जकर ऊपर बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने जकर ऊपर बितए उहे जाने दूसर केहू का जाने। कहे सासू न जाने ननदियो न जाने नहीं तो सासू जाने नहीं तो। अच्छा एक मेरा छोटा सा प्रश्न है आप सभी से शादीशुदा मर्द की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? मेहरारू के। अरे हम जानते कि मेहरारू के हाथ लेकिन केकर मेहरारू कईयो रूप होता गुरुजी कबो महतारी कबो दादी कबो काकी कबो बहिन कबो बिटिया कतो दुल्ही कईयो रूप बा उनकर। सबसे बड़ा हाथ केकर में जानत है? शादीशुदा मर्द की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का होता है तो उसकी माता और की शादीशुदा बहन का होता है। क्या जान ले आप लोग? को जोने घरे में बेटवा पतोहू से ज्यादा माई बाबू अपने दमादे और बिटिया के इज्जत दे लगे तो का बेटवा और पतोहू के खराब नहीं लगी? वैसे बता दे जे अपने घरे जाए के जमाई बने के सोचत थे तो उनकर हालत जान ला कुकुरों बराबर नहीं रह जाते। लोग कहे यहाँ कि पहले दिन पहुना दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना। पहले दिन दमाद ससुरारी पहुंची तो ओके कहिए और भैया मेहमान का खाबा वो देसी वाला का मुर्गा अरे मेहमान तोरी ना शौकीन रहो भाई। आ 2-4-6 महीना पे जा लगवा तो कहिए का मेहमान का बनाई पनीर बना दे कि सूरन में काम चला ले जाबा। सूरन सबसे बढ़िया जाए के ससुरारी 2 दिन 3 दिन टिका लगता है कहीं काम कर आज हमार पेट कुछ ठीक नहीं बा एक काम कर खिचड़ी बनाए दा हम खाई ले नहीं मानो खाई ले हम डालवा घी रच के नहीं दे तब भैया जवन इज्जत ललका मुर्गा में रही वो खिचड़ी में बा
काहे जाए के जमाई बन के दूसरे के आपन त जिंदगी नरक करत है, अपने सारे सरहज के जिंदगी नरक करत है। माँ तारी बाबू कितना बोले मत जाया। जेठ न जाने जेठानी न जाने, जेठ न जाने लड्डू भैया, ए भैया लड्डू, जेठ न जाने हई जेठानी न जाने। गुरुजी सुनिए भैया, जकर ऊपर बिताए उहे जाने दूसरे के हूँ, जकर ऊपर बिताए उहे जाने दूसरे के हूँ का जाने, जकर ऊपर बिताए उहे जाने दूसरे के हूँ का जाने। कहे जेठ न जाने जेठानी न जाने, जकर ऊपर बिताए उहे जाने दूसर के हूँ का जाने। एक माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है, विश्वास मानिए, आदमी कहीं एक हड्डी टूटत है तो के तनी तकलीफ होता है। लोग बताते हैं, हमारा साइंस बताता है, जब एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे 100 हड्डियों के टूटने के जैसे बराबर दर्द होता है। मौत से लड़ करके आपको पिता बनने का सुख देती है, खुद की शरीर खराब करती है, बाद में आदमी का कहीं कि तू हमारे बदे करन का है। तो इसीलिए समझाई, अगर दोनों तरफ से समझ नहीं तो एक हाथ ताली नहीं बजत। और पुनः से हमारे बड़े भाई आप घर मलिकार साहब श्री सुनील यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा ये हजार रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद का चाहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा बेटवा जन्म ले लिया तो आदमी बड़ा खुश हो। यहाँ अब बिटिया हुई तो वैसे ना मुंह बनाई जैसे उनके 20 जूता मुँह के मार दी है। बताई यार, अब कितना आदमी तो हमारे घर के बगली रहे जने, तो उनके बिटिया जन्म ले दूसरे नंबर पे रोए लगन, कहीं का कहीं कि फिर से 10-5 लाख रुपया बैठावे आएगी। कहा करी तोरे माई के। आदमी की सोच ये हो गई है, जबकि लड़का के ब्याह में तो 10 लाख 12 लाख का केवल और केवल सोना चांदी बनत बा। लेकिन फिर भी लोगों की यही सोच है कि बिटिया जन्म ले ले तो इतना बड़ा बोझा आएगी बा कि अब बोझा में दबाई जाते ही। पहले के समय में गुरुजी लोग बताओ केहू के 8 लड़का, केहू के 9 लड़का, केहू के 12 लड़का, 18 ठोआ देंगे से तू कोई भाई रहा 9-15-16। अच्छा वो नहीं से मान ला आज के समय वाली जब लड़का जन्म ले तब नहीं है कहिए कि लड़कवा अच्छा मजाको बड़ा भारी पड़ा था गुरुजी का। मान ला बगली वाली मजाक के देश की लड़कवा तो देखे में जैसे पड़ोसी के लागत बा। गुरुवा राम कुमार पड़ा बा। अगर दुल्हा तनी सा एक चूड़ी ढील बा तू कहे हमका तो पहले से सकरान तोरे ऊपर नहीं हरे फरार रहे। अच्छा एक बात बा, मेहरारू अपने मन से दुख सब बात बता दे था। हाँ ये एक बात नहीं बताओ का भाग हमारा सिक्के रहा नहीं रे के। ऐसे तार वाली बताए रही हमके पूछबे नहीं किया, मंजीत जान मंजीत से पता कर तो पूछबे नहीं भाई, हमार चाची बताओ नहीं बहन भाई वो सब बात बताई, लेकिन एक बात कबो नहीं बताई। का गुरुजी और में से हमारी डब्लू गुरुजी है ना, वो पूछे ना हमारी चाची बताई। शंका बड़ी खराब इलाज नहीं। अच्छा यार लड़का तनी से शक होई कहिए कि हम एक के रखबे नहीं करब, कहिए ते का हम के न रखबे, हम खुदे तोरे साथे नहीं रहब। तमरे गोड़वा धोना ना हम जात है। अब ये करत करत मामला पहुंच जाए हाई कोर्ट, लड़का कहे हम एक के नहीं रखब, लड़की कहे मैं कर सकल नहीं देखब पसंद करब। करिया बात देखत ना है कि मुझे तावक 5 हाई कोर्ट का जज बेचारा कपारे हाथ रख लई कि अबे साले तुम तो उस तरफ हो जाओगे, तुम भी इस तरफ हो जाओगी, जौन पैदा भबा वो कहाँ जाई। करे मम्मा के दे ले ले के मामा कहे ले जाई हो छोड़ा यार। अब आज वाली गाँव का है अरे ए हो ललन तोहर चितवन कैसे, चितवन कैसे, चितवन कैसे हो, चितवन कैसे, चितवन कैसे हो, चितवन कैसे, ए हो ललन तोहर चितवन कैसे, ए हो ललन अरे
तोहर पापा हो कैसे कैसे है पगड़ी बांधे रजनवा जैसे पगड़ी बांधे रजनवा जैसे पगड़ी बांधे पगड़ी बांधे रजनवा जैसे ई तो मान लो आजकल के जनरेशन के लोग गावत है गुरुजी लेकिन अगर पता लग जाए के हाँ 5+1 वाह बराबर छक्का 6 नंबर जिन्हें अर्धनारेश्वर कहा जाता है अगर वो लोग हैं तो वो लोग बड़ा प्रेम से कही है कि ये है मलिकार